हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो एक दिन की छुट्टी और अगेन बैक। आप कहेंगे सर कहाँ एक दिन की छुट्टी? कल हमने यूट्यूब पर मुलाकात तो की थी मॉक टेस्ट सॉल्यूशन के साथ, हाँ। पर वो रेगुलर वाली मुलाकात हमारी तो संडे में नहीं हो पाती है ना, एप्लीकेशन वाली। वो तो एक ओपन मुलाकात हो गई यूट्यूब पर। और मतलब हमारा कोर्स भी वो नहीं होता है, जस्ट हम एक रिवीजन के तौर पे 20 सवाल उठाते हैं। तो कोर्स कंटिन्यूएशन में हमारा एक दिन का गैप संडे मानकर चलेंगे ऐसा। मैथ्स वाले बच्चे हैं, कुछ भी मान सकते हैं, है ना। तो जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बहुत ही ज़्यादा डीप में इस टाइम हम लोग तैर रहे हैं, जिसे कहते हैं कोर। कोर यानी कि आप ये कह सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट के कोर में आप इस टाइम हो। आप हर्ट दिल पढ़ रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट का। बस आज की क्लास और फिर हम इस कोर्स से बाहर निकल जाएंगे और फिर चीज़ें थोड़ी सी आसान भी हो जाएंगी और जल्दी जल्दी भी हो जाएंगी। हम पिछली क्लास में भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को बेसिक में जाकर और बहुत डेप्थ में जाकर पढ़ रहे थे। आज की क्लास में भी ऐसा ही एक टॉपिक मैं लेने वाला हूँ। अ, अगर टाइम बचा तो आज ही मैं कंप्लीट कर दूंगा, कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अलग यूनिक तरीके से हम उसे पढ़ेंगे, जिससे कि हमारी कैलकुलेशंस वगैरह कम हो जाएं और एक प्योर अंडरस्टैंडिंग मिले कि हाँ यार ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं, है ना। चलो, प्रणाम सभी को भाई। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और हमारा टाइप 4 आई थिंक चल रहा था और डिफरेंस वाला हमारा पार्ट चल रहा था। चलिए ज़्यादा जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब बताएंगे भाई। देखो, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। डिमांड थी खाकी 3.0। अरे भाई, खाकी 3.0 में भी मुझसे पढ़ोगे? खाकी 2.0 में मैंने पढ़ाया, खाकी 1 में मैंने पढ़ाया। पिछले 3 साल से तो खाकी खाकी चल रहा है यार। भाई, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है तब से खाकी बैच में पढ़ा रहा हूँ यार। ये यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी हो गई क्या? पंचवर्षीय योजना हो गई? मतलब सरकार ने भी हद की हुई है। आप लिटरली आप मजाक समझोगे, जब मैंने अपना टीचिंग करियर शुरू किया था ना, तो पहला बैच मेरा खाकी बैच था 2021 में। वो बैच पढ़ाया मैंने। अब 2024 चल रहा है, पता नहीं सरकार को भी शर्म नहीं आ रही है इन बच्चों को। अब तक 3-3 साल नौकरी करते हो जाते अगर ढंग से एग्जाम करा देती। अपने इलेक्शन के रिजल्ट 15 दिन में चाहिए सरकार को। 15 दिन में इलेक्शन का रिजल्ट, 10 दिन में इलेक्शन का रिजल्ट, हद हो रही है यार। बच्चों के भविष्य के साथ मजाक चल रहा है। सवाल है, एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 2 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच जो डिफरेंस है वो 72 है। तो मूल राशि क्या है? देखो बच्चे, एक स्पेसिफिक फॉर्मूला भी होता है ना। 2 साल के सीआई और एसआई के डिफरेंस का आप चाहो तो यूज कर लो, ना चाहो तो आपकी मर्जी है। कि भाई R/100 बराबर √D/P। ये होता है फॉर्मूला। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। डी क्या है? 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस। और पी क्या है? आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है। तो 2 साल की ही बात है बस ये फॉर्मूला। अब कह रहे कि 12% रेट है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस 72 है, तो धनराशि बताओ। आप कहेंगे कि सर रेट हमारा 12 है, तो 12/100 बराबर अंडर रूट में डिफरेंस कितना है? 72। और प्रिंसिपल हमें निकालना है। देखो, 4×3 = 12 और 25×4 = 100। अगर इधर से आप रूट हटाते हो तो इधर वर्ग बन जाएगा, यानी कि 9/25 का स्क्वायर 625 बराबर 72/P। है ना भाई, इधर स्क्वायर बन गया 3 का और 25 का 625। 9×8 = 72, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, P कितना हो जाएगा? 8×625। 8×6 = 48, 25×8 = 200। यानी कि आप कहेंगे कि सर मूलधन जो है वो 5,000 रुपए है। इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई जरूरत है इसकी। आप ऐसे भी जा सकते हो कि सर
अगर हमारा रेट 12% है, अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो सर ये तो हमने पढ़ा है, ये तो 3 साल तक का पढ़ा हमने रेट 12% का। तो उसने कहा 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस। बच्चे 2 साल का सीआई कितना होता है? आप कहेंगे सर 25.44। और 2 साल का एसआई कितना होता है? सर ये होता है 24%। और प्यारे भाई अगर इनका डिफरेंस आप निकालोगे, ये तो मैंने डायरेक्ट भी लिखवाया आपको, आप अपनी टेबल तो ओपन करो, उसमें मैंने डिफरेंस डायरेक्ट लिखवाया आपको 1.44%, है ना, 1.44%। तो ये हो जाएगा 1.44% बराबर 72। 1% बराबर 72/1.44। और हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए, आप इंटू 100 कर दो। भाई साहब ये यहां से पॉइंट हटेगा, ऊपर एक और 2 जीरो आ जाएंगी। 72 दूनी 144, 2 से जाएगा 50 बार, और 50 गुणा 100 कितना होता है? 5000। ऐसे भी आप कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं? गोल्डन रेशियो से भी आप कर सकते हो इस सवाल को, आप गोल्डन रेशियो से भी कर सकते हो। यहां बात कितने वर्ष की हो रही है? सर यहां केवल 2 साल की बात हो रही है। कितने साल की? सर 2 साल की। और 2 साल का जीआर हम सभी ने पढ़ा, सर 2:1 होता है। 2 साल का जीआर कितना है? 2:1। हमें यहां मूलधन नहीं दिया, नहीं दिया ना, तो हम मूलधन मानेंगे। क्या मानेंगे? हमें 12% रेट दिया हुआ है, इसका फ्रैक्शन होता है 3/25, है ना। तो जो इसका डिनोमिनेटर है उसकी पावर कितनी? जितने वर्ष इसने बोले हैं उसकी पावर 2। तो हमारा मूलधन कितना मानेंगे हम? 25 की पावर 2। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भैया हमने मूलधन 25 की पावर 2, यानी कि हमने प्रिंसिपल मान लिया 625, मूलधन कितना मान लिया? 625। अब इसका 12% यानी कि 3/25 निकालेंगे। भाई इसका 3/25 कितना आएगा? 625 का। सर 25 बार कटेगा, 25 तिया 75। और फिर इसका 3/25 निकालेंगे, तो 3/25 कितना आएगा 75 का? 25 तिया 75, 3 तिया 9। ठीक है, हम इसकी इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस, डिफरेंस दिया हुआ है ना। तो हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 एकम 9। हमें ये वाला नहीं चाहिए, ये तो 2 साल का एसआई है, हमें डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस तो यही वाला पार्ट होता है, 1 गुणा 9। और इसी की ही वैल्यू हमको 72 दी हुई है। एक यूनिट का मान कितना होगा? 72/8, यानी कि 72/9, यानी कि 8। और हमसे मूलधन पूछा है, तो वो तो 625 यूनिट है। तो 625 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 625 गुणा 8, 5000। आपका आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप गोल्डन रेशियो से कर सकते हो। आगे बढ़े, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। जरा ये सवाल कर दो जी। बताइए। सवाल है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 3% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 90 पैसे का डिफरेंस है, 90 पैसे का अंतर है। तो भैया धनराशि क्या होगी? आप फॉर्मूले से करो, आप टेबल मेथड से करो, आप गोल्डन रेशियो से करो, आपकी मर्जी है, आप जो चाहो। हर तरह की चीजें मैंने आपको प्रोवाइड करा दी हैं। 625 बच्चे 25 का स्क्वायर होता है, हमने जो मूलधन माना था 25 का स्क्वायर था ना, सुखी इक्वान, 25 का स्क्वायर माना था हमने, क्योंकि 25 डिनोमिनेटर है और जितना वर्ष का समय होता है उतना का पावर लगा देते हैं। 25 का स्क्वायर यानी कि 625। बताइए भाई जल्दी से सवाल का जवाब। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 साल में 3% की दर से फलाना 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 ढिमका।
बताओ धनराशि कितनी है। भाई आप कहेंगे सर रेट अगर हमारा 3% है तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट होता है 6.09% और 2 साल का सीआई होता है, ये सीआई 2 साल का साधारण ब्याज होता है 6%। डिफरेंस कितना हो गया इनका, सर घटा दो 0.09%, और डिफरेंस ही हमको 90 पैसा दिया हुआ है। 0.09% बराबर 90 पैसा पैसा, और हमसे धनराशि रुपए में पूछ रहा है। ध्यान रखना, हम पहले पैसे में आंसर निकालेंगे। 1% कितना होगा, 90/0.09, और हमें तो 100% चाहिए, आप इंटू 100 कर दो। आप अगर ये पॉइंट हटाते हो तो 2 जीरो ऊपर और ऐड हो जाएंगी, 9 धाम 90, हमारा आंसर कितना आएगा 1, और उसके बाद में 5 जीरो, है ना भाई, 2 2 4 और 1 5। लेकिन ये पैसे में आया है, पैसे में। अगर हमें रुपए में पता करना है तो भैया कितने से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो आपको पता चलेगा कि सर 1000 रुपए की यहां बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 1000 रुपए की। ओके, आप जीआर से भी कर सकते हो, यस बिल्कुल कर सकते हैं जीआर से सर। कि जीआर से कैसे करेंगे कि भैया हमें पता है यहां बात 2 साल की हो रही है, और 2 साल का जीआर कितना होता है, 2 साल का जीआर होता है 2:1, 2:1। यस, अब हमें यहां मूलधन नहीं दिया हुआ, तो हम 3% का फ्रैक्शन बनाएंगे, यानी कि 3/100, और जो मूलधन मानेंगे इसका डिनोमिनेटर यानी कि 100, और उसकी पावर लगाएंगे जितना यहां समय है, तो 100 की पावर 2। ये हम मान लेंगे क्या, ये हम मान लेंगे प्रिंसिपल। तो हमारा मूलधन कितना हो गया बच्चे, ये हो गया 100 की पावर 2, है ना। इसका कितना परसेंट निकालें, 100 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4 जीरो लगा दो, 10,000, है ना। तो 10,000 हमारा मूलधन है। इसका कितना, 3% निकालो। इसका 3% कितना होगा बच्चे, 300। इसका भी 3% निकालो। इसका भी 3% कितना होगा, 3×3 = 9। आपको डिफरेंस निकालना है तो केवल इन दोनों की गुणा करो, 9 एकम 9, केवल इन दोनों की। तो डिफरेंस का मान दे रखा है हमें 90 पैसे, 1 यूनिट का मान आएगा 90/9, यानी कि 10 पैसे। तो भैया मूलधन कितना है, 10,000 गुणा 10, यानी कि 1 लाख पैसे पैसे। अगर हमें रुपए में बताना है तो हम कितने से डिवाइड कर देंगे, 100 से। तो ये आ जाएगा 1,000 रुपए। कितना आ जाएगा, 1,000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ओके, आगे बढ़े। क्योंकि सर आप 8 घंटे मैथ, 4 घंटे जीएस इंग्लिश पढ़ते थे, तो जीएस के लिए समय कहाँ से निकाला आपने, जवाब दो। जवाब की जरूरत नहीं है बच्चे, वो मैं मेंस के लिए पढ़ रहा था, मेंस में जीएस नहीं थी उस टाइम जब मैंने 2019 का सीजीएल निकाला था। ओके, रुपीज एक्स पर 25% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 325 है, तो एक्स का मान जल्दी से बता दो मुझे क्या होगा। कह रहा है कि ₹100 पर 25% वार्षिक दर है, 2 साल का सीआईएसआई का डिफरेंस इतना है। तो आप आराम से कह सकते हो कि सर 2 साल का जीआर होता है 2:1। एक ही मेथड कराऊंगा यार, दूसरा वाला आप खुद करना, आप दूसरा वाला आप खुद करना, डिफरेंस वाला आप खुद करना। कि 2 साल का सीआई 25 दूनी 50 प्लस 25 गुणा 25 बटा 100, 56.25। एसआई 50%, डिफरेंस आ गया 6.25%।
बराबर 325, 100% की वैल्यू वहां से निकालना। अब हमें यहां मूलधन नहीं दिया हुआ, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। तो जो इसका डिनोमिनेटर है उसको हम मूलधन मानेंगे और उसकी पावर कितनी, 2, यानी कि 16। 16 मानेंगे हम, मूलधन मान लिया हमने 16। अब इसका 25% यानी कि 1/4 निकालना जरा। तो इसका 1/4 होता है 4, और इसका भी 1/4 निकालो, तो इसका भी 1/4 हो जाएगा 1। आप 1 की 1 में गुणा करो, ये आ गया 1। और जो ये 1 आया है ये 2 साल के CISI का डिफरेंस है, और यही हमें 325 दिया हुआ है। 1 यूनिट का मान 325, मूलधन कितना हो जाएगा, 16 यूनिट। 16 गुणा 325, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 8 40, 16 तिया 48 और 4 5200। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ऐसे थम्स अप करके मुझे वो लोग बताएंगे जिनके दिल में गोल्डन रेशियो बस गया है, यानी कि जो बच्चे गोल्डन रेशियो को अब लाइक करने लगे हैं कि सर मेथड तो अच्छा है, नो डाउट। बताइए भाई जल्दी से सवाल का जवाब। क्या बात है, इतने सारे बच्चे। सवाल है, किसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 155 रुपए का डिफरेंस है। तो बताओ धनराशि यानी कि मूलधन कितना होगा। मूलधन कितना होगा कि भाई अब आप जैसे ही 10% का रेट देखते हो आपकी आंखें चमक जाती हैं कि सर 3 साल का अंतर पूछा है ना, ये तो सर हमने डायरेक्ट रटा हुआ है, याद नहीं किया हुआ, डायरेक्ट रटा हुआ है। कितना होगा सर, ये होता है 3.1%, है ना, ये तो डायरेक्ट रटा हुआ है। भाई 3 साल का CI 33.1%, 3 साल का SI 30%, डिफरेंस 3.1% है कि नहीं। और वो हमें 155 है। 3.1% की वैल्यू कितनी है, 155। 1% की वैल्यू कितनी है, 155/3.1। और बच्चा हमें तो 100% चाहिए, धनराशि पूछी है ना, मूलधन। आप इसको 100 से गुणा कर दो। भाई साहब यहां से नीचे से पॉइंट हटेगा, ऊपर जीरो आ जाएगी। 31 पंजे 155 और 5 गुणा 1000 यानी कि 5000 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। सर दोनों ही अच्छे हैं। ओके। शिवम यादव, बच्चे बहुत अच्छे सवाल भी आएंगे, डोंट वरी। डोंट वरी, आप मेरे साथ हो, आपको पता होगा अच्छे सवाल भी आएंगे। ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा आपको मैं। टीआई में तो मैं ऐसे ऐसे सवाल भी तुम्हें कराऊंगा जब तक तुम पसीने की जगह तुम्हारे शरीर से ऑयल ना निकलने लग जाए ना, तेल ना निकलने लग जाए, तब तक नहीं छोड़ूंगा। सीआई में तो परेशान मत हो तुम, जस्ट वेट एंड वॉच। तो ये चीज क्लियर है। आप इसे जीआर से भी चले जाओ, जीआर से भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई 3 साल का जीआर कितना होता है, 3:3:1। 3 साल का जीआर कितना होता है, 3:3:1। अब हमारे पास मूलधन नहीं है, तो हम कहेंगे 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, सर 1/10 होता है। तो इस 10 को मूलधन मानेंगे नहीं, इसकी पावर कितनी, जितने समय की वो बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1000। मूलधन कितना माना हमने, मूलधन माना 1000। तो यहां मैंने मूलधन अगर 1000 माना, इसका 10% निकालो, सर 10% सीधा 100 कह देंगे। इसका भी 10% निकालो, सर 10 हो जाएगा। और इसका भी 10% निकालो, सर 1 हो जाएगा। और 3 साल का डिफरेंस होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि 3 धाम 30 और 1 एकम 1। 30 और 1 कितना, 31। 3 साल के CI और SI का डिफरेंस कितना हो गया, 31। अब 31 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 155। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 31 पंजे 155। और हमसे तो मूलधन पूछा है, प्रिंसिपल तो 1000 यूनिट मान के चले थे, तो 1000 गुणा 5 दैट इज 5000।
जीआर से भी आप जा सकते हो। अरे ठीक है, जो भी है आप डरोगे नहीं, लेकिन कितने भी मैं टिपिकल सवाल आपके लिए लाऊंगा ना, आप डरोगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर का जो डर है ना वो मैं निकाल चुका हूं। आपको खुद को नहीं पता, लेकिन आप एक बहुत ही गजब लेवल की पकड़ बना चुके हो कंपाउंड इंटरेस्ट में। यस, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपको अपने सामर्थ्य का अभी खुद अंदाजा नहीं है। जब आप पीवाई क्यूज लगाओगे ना, तब आपको अपने सामर्थ्य का अंदाजा लगेगा कि हाँ अर्जुन, तुम्हारे अलावा भी कोई योद्धा सामने खड़ा है जो तुम्हारे 9 गज पीछे हटाने के एवज में तुम्हें 2 गज पीछे धकेल रहा है, जबकि तुम्हारे साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण, तुम्हारे ऊपर भगवान हनुमान और तुम्हारे गुरु का हाथ है, तब भी, है ना। ज्यादा इमोशनल हो गया, बताओ जल्दी से। सवाल है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस 183 है, तो निवेश की गई धन राशि कितनी होगी? जल्दी से बताओ बच्चे, मुझे क्या होगा इसका जवाब? देखो भाई, जीआर से कर सकते हो। 3 साल का तो मैंने ये भी बताया आपको, टेबल मेथड भी, कि 3 साल का 5% के हिसाब से रेट होता है 15.7625%, और 3 साल का साधारण ब्याज होता है 15%। डिफरेंस कितना होता है? 0.7625%, और उसी की ही वैल्यू 183 के बराबर है। 1% और 100% आप निकाल लेना। मैं जीआर से बताता हूं आपको। जीआर से आपको पता है कि 3 साल का जीआर कितना होता है? 3:3:1। अब हमारे पास प्रिंसिपल यानी कि मूलधन नहीं है, तो मैं मूलधन कुछ मानूंगा। 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। इस 1/20 का जो डिनोमिनेटर है उसको मैं मूलधन मानूंगा नहीं, इसकी कुछ पावर, जितने वर्ष दिए हुए हैं, तो कितना? 3। तो ये हो जाएगा 20 की पावर 3 यानी कि 8,000। 8,000 को मैं प्रिंसिपल यानी कि मूलधन मान के चलूंगा। तो मान लिया मैंने प्रिंसिपल कितना है? 8,000। इसका कितना निकालना है? 5% या फिर 1/20 कह लो आप इसका 1/20 निकालो, कितना आएगा? 400। आप इसका भी 1/20 निकालो, कितना आएगा? 20। और इसका भी 1/20 निकालो, कितना आएगा? 1। और यहां बात हो रही है डिफरेंस, अंतर की, तो अंतर तो यही होता है, ये तो ऐसा ही होता है 3 साल का। इधर भी मल्टीप्लाई, 20 × 60, 1 × 1 जोड़ेंगे, ये आ गया 61। तो 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है? 61। और उसी की ही वैल्यू हमको 183 दी हुई है। 61 यूनिट का मान 183, 1 यूनिट का मान कितना होगा? 183/61 यानी कि 3। और हमें क्या पूछा है? धनराशि कितनी है? भैया वो तो 8,000 है। 8,000 गुणा 3 यानी कि 24,000। आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती इसमें। हाँ सच बता रहा हूं, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती जीआर में। जीआर सीख गए ना, तो जीआर ही जीआर होगा। ये सवाल करिए, जल्दी से बताएंगे। हालांकि टेबल मेथड का अपना अलग प्रेस्टीज है भाई, उसकी अलग है, उसकी तो कोई, मैं कह रहा हूं उसके तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वो सीख लिया तो फिर आप कहोगे अहम ब्रह्मास्मि से थोड़ा सा नीचे। एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 16% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच डिफरेंस 3792 है, तो मूलधन बताओ कितना होगा? देखो, अब मैंने कहा ना आपको जीआर भी आना चाहिए, गोल्डन रेशियो आना चाहिए, क्योंकि हमने 16% का 3 साल का पढ़ा ही नहीं है। हमने 3 साल का 16% का पढ़ा ही नहीं। क्या पढ़ा है? नहीं ना। तो फिर हम
या तो 3 साल का निकालें, 16 दो दो की गुणा करके एक बार जोड़ के, और फिर 3 साल का साधारण ब्याज निकाल कर घटाएं, फिर उसको इसके बराबर करें, तब बात बने। या फिर मैं जीआर से जाऊं सीधा, कि 3 साल की कहानी है तो 3 साल का जीआर होता है 3:3:1। और अब हमारे पास प्रिंसिपल मूलधन ही नहीं है, तो मूलधन मैं कुछ मानकर चलूंगा। तो बच्चे मूलधन कितना होगा? 16% का फ्रैक्शन, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 2/25। तो हम प्रिंसिपल को कुछ मानेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है इसको प्रिंसिपल मानेंगे क्या? नहीं। इसकी कोई पावर, इसकी कोई पावर कितनी? 3। तो 25 की पावर 3 ऐसे ही रहने दो, 25 की पावर 3 निकालने मत बैठना, ऐसे ही रहने दो। अब 25 की पावर 3 ही रहने दो, पावर से पावर काटते चले जाएंगे हम। तो माना हमने 25 की पावर 3 जो है ना, ये हमारा प्रिंसिपल है। इसका कितना निकालेंगे? 2/25, 2/25। एक पावर से एक पावर कट जाएगी, तो 25 की पावर 2 गुणा 2। फिर इसका भी हम 2/25 निकालेंगे, तो 25 की पावर से 25 की पावर कट जाएगी, बचा 25 गुणा 2। और फिर इसका भी हम 2/25 निकालेंगे, तो 25 से 25 कट गया, बचेगा 2। अब हमें डिफरेंस की बात हो रही है, तो हमें केवल इतने से मतलब है, इससे मतलब ही नहीं है। तो 25 दूनी 50 तिया 150, और 2 एकम 2, तो 150 और 2 152। और हमें 152 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 3792। 152 यूनिट। ओ, 4 चौके 16, 4/25 आएगा क्या? नहीं। हाँ, ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पीछे से आवाज आ रही थी 2/25। चलो कोई नहीं, इसको यहां से थोड़ा सा एडिट कर देते हैं, इसको एडिट कर देते हैं थोड़ा सा, कि भाई इसका 4/25 निकालते हैं। 25 की एक पावर से 25 की 2 पावर बचेंगी, गुणा 4। फिर इसका भी 4/25 निकालेंगे, एक घट जाएगा, बचेगा 25 गुणा 4। फिर इसका भी 4/25 निकालेंगे, है ना? ठीक है। और 25 से 25 कट जाएगा, बचेगा 4। आप इनको गुणा कर लो, 25 चौके 100 तिया 300, और 4 एकम 4। तो भाई ये आ गया 304। ये 304 जो है ना, ये 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस है, जो कि 3792 के बराबर होगा। 3792। एक यूनिट का मान कितना होगा? 3792/304। 304 एकम 304। ओके। आगे कितना बचा? 9 में से 4 गए 5, 7, 2, 3 तिया 9। ठीक है। 9 में से 4 गए 5, और ये 7 और 2, 752 बचेगा। कितनी बार जाएगा? एक सेकंड मुझे देखने दो। फिर भी यार एक यूनिट का मान कितना आ गया? 12। तो 25 की पावर 3 कितना होता है? 3375 होता है कि नहीं? इतना ही होता है क्या? तो 12 से गुणा करना जरा। 25 की पावर 3 3375 होता है क्या? 3375। 12 पंजे 60, 6, 12 सत्ते 84, 6 90, 9 12 तिया 36, और 9 45। इतना नहीं होता है।
हाँ 15,625 होता है, सॉरी। 25 का क्यूब, 1 यूनिट का मान 12, मूलधन कितना होगा? कर क्या रहे हैं हम, मेरी समझ में नहीं आ रहा, हम क्या कर रहे हैं? लेट मी चेक अगेन। 25 का क्यूब, पूरा एल्गोरिदम बिगड़ गया, पूरा एल्गोरिदम बिगड़ गया ना। हाँ, लेट मी चेक अगेन। 25 से कट गया, 25 का स्क्वायर इंटू 4 बचा, ओके, 4/25 निकाला अगेन, 25 से 25 कट गया, हाँ वही तो। ये पूरा एल्गोरिदम यहां से बिगड़ा है कि हम यहां से जो कैलकुलेशन बचाने के चक्कर में रहे थे ना, 25 का स्क्वायर इंटू 4, इसका भी जब हम 4/25 निकालने जाएंगे ना, तो 25 से 25 कटेगा और 25 गुणा 16 आएगा, 25 गुणा 16, 4 चौके 16, है ना, ये आएगा। फिर इसका भी हम 4/25 निकालेंगे तो 25 से 25 गया तो 16 गुणा 4 आएगा, ये बनेगा। तो ये जाएगा आपका 16 पंजे 80, 8 16 दूनी 32, 8 40, और 4 तिया 1200। थोड़ी सी कैलकुलेशन बचाने के चक्कर में ही सारा खेल हुआ है। 1264, है ना। तो इसका मान कितना है? 3792, सॉरी भाई, 1 यूनिट का मान आएगा 3792/1264। 12 तिया 36, 64 तिया 192, 3 आएगा, और ये आ जाएगा आपका इंटू 3 कर दो, इंटू 3 कर दो। तो आप कहेंगे कि सर 15 तिया 45, 6 तिया 18, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 एकम 4, 46,875। सॉरी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस बन गई, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बन गया, अब ठीक है, क्लियर है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन बचाने के चक्कर में 2 बार गलती हो गई। एनी हाउ, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लिया आपने, आगे चल सकते हैं। टिपिकल नहीं था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन मुझी से हुई है एंड आई एक्सेप्ट इट। कह रहे 5,000 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और छमाही आधार पर चक्रवृद्धि पर 1.5 साल में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस कितना होगा? अच्छा, ये तो अलग है सवाल, चलो ठीक है, सवाल अलग है, उस तरीके से नहीं करना है, अलग है। हाँ, कह रहे 5,000 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और छमाही आधार पर चक्रवृद्धि करने पर 1.5 साल 1.5 वर्ष में अर्जित सीआई का डिफरेंस क्या होगा? सवाल अलग है, इसमें आपने बेसिक तरीके से निकालना है कि वो कह रहा है कि रेट हमारा 4% है, टाइम हमारा कितना है? 1.5 साल, 1.5 साल है। कह रहा है कि भैया एक बार तो आपने रेट लगाना है ईयरली, और एक बार आपने रेट लगाना है हाफ ईयरली, एक बार रेट लगाना है सालाना, और एक बार आपने रेट लगाना है अर्धवर्ष, अर्धवार्षिक, ठीक है। और फिर कह रहा है कि बताओ उनका डिफरेंस क्या होगा। सवाल अच्छा है, अलग है, लेकिन अच्छा सवाल है। 4% है ना बच्चे, जब मैं वार्षिक दर लगाऊंगा तो पहली साल तो रेट हमारा 4% रहेगा, लेकिन जो 1 साल के बाद जो आधी साल है, यहां बच्चे हमारा रेट भी आधे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 4% और 2% का सक्सेसिव रेट हमारा लगेगा। 4% और 2% का सक्सेसिव रेट हमारा लगेगा। तो यहां आप जानते हैं इन दोनों का इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। तो आप कहेंगे 6.08%। क्या बात सही है? 6.08% जब मैं वार्षिक दर लगा रहा हूं, और जब मैं अर्धवार्षिक दर लगा रहा हूं, तो भैया रेट तो हमारा आधा हो जाएगा ना। जब मैं अर्धवार्षिक दर लगा रहा हूं तो रेट हो जाएगा 2%। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन कोई और नहीं जानता कि 1.5 साल में 3 बार लगेगा।
अगर मैं ब्याज को अर्धवार्षिक लगा रहा हूं तो क्या ब्याज 1.5 साल में 3 बार लगेगा कि नहीं? यस सर, बिल्कुल 3 बार लगेगा। तो भैया 2% का 3 बार का सीआई कितना होता है सर? 2% का 3 साल का कितना होता है? 6 पॉइंट दिखवाया था मैंने आपको। 2 4 3 बार 6.1208 होता है ना, 6.1208%। 2 दूनी 4, 4 3 12 और 2 दूनी 4 दूनी 8। यस, इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है। तो 6.1208 और इसमें से 6.08 अगर मैं माइनस करता हूं तो 08, 12 में से 8 गए 4 और 0, यानी कि ये आ गया 0.0408%। ये डिफरेंस है। ये बड़ा बारीक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये, है ना? कि जब ईयरली आप रेट लगा रहे हो तो 4% और 2% बन के इतना आएगा, लेकिन जब आप हाफ ईयरली लगा रहे हो बच्चा तो आपका रेट भी आधा होगा और 1.5 साल में 3 बार लगेगा, जो कि टेबल के अकॉर्डिंग 6.1208% होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया 0.0408 और हमें 5,000 का वही निकालना है। तो 5,000 गुणा 0.0408/100। भाई पॉइंट हटेगा, 4 संख्या है तो 4 जीरो नीचे आ जाएंगी। आप काटा पीटी करो, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 5 की गुणा करेंगे, 5 8 40, हासिल का 4, 5 0 0 4। ठीक है, तो 5 चौके 20, हासिल का 2, 5 0 0 2 और बटे 1,000। तो कितना आएगा? 0 से 0 गया, 2.04। आंसर कितना आ गया? 2.04। अच्छा सवाल था ना? यस, इतने बारीक सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। ऐसे सवाल बड़े कूल माइंड होकर करने होते हैं, है ना? कितना बारीक सवाल चला है ये कि 0.0408% तक आपसे निकलवाया है। ये सवाल करिए जरा, बताइए भाई जल्दी से, इस सवाल का जवाब मुझे क्या होगा? तो 2027-28 जनवरी जो होंगे सब कह रहे हैं यूपीएससी के कवर हो जाएगा, आप गाइडेंस करिए। अच्छा, आप किसी के गाइडेंस करने से बात बनती है, पहले आपके अंदर आपको अपनी काबिलियत पता होना चाहिए। अक्सर होता क्या है ना कि हमसे जो लोग कहते हैं वही तैयारी करने लग जाते हैं। मैं सच बताऊं आपको, ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। प्रॉपर गाइडेंस भी आप कह सकते हो और खुद का कैलिबर भी उनको नहीं पता होता है, ये भी कह सकते हो कि मामा ने कहा बेटा यूपीएससी की तैयारी कर। ठीक है मामा, यूपीएससी की तैयारी कर लेंगे। यूपीएससी की तैयारी करने का यही नहीं पता कि यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है, कितना पेपर होता है, कैसे क्या क्या सिस्टम है, मैं क्या उस लेवल का पढ़ सकता हूँ। फिर एक वीडियो देख ली हमने, और भाई साहब उसमें वीडियो वाला कह रहा है तुम क्या नहीं कर सकते, आदमी चाहे तो कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकता है, अगर वो जीरो से उठ सकता है, वो 20 बार फेल हो गया जब आईएएस बन सकता है। हमारी छाती चौड़ जाएगी, अब हम भी बनेंगे। पता चला वहां 20 दिन पढ़ाई करी, 20 दिन में नींद आने लग गई। तो वो चीज ना, वो ठीक नहीं होता है। आपको देखो कि आप क्या उस लेवल की तैयारी कर सकते हो। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो किसी और के डिसीजन से तैयारी करना, किसी पर्टिकुलर एग्जाम की शुरू करते हैं और फिर उसी में ही 10 10 साल निकाल देते हैं। यस, लाइव एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं। और फिर क्या फायदा होता है? वही लोग फिर 10 साल बाद, 8 साल बाद कहते हैं कि काश अगर मैं ये ना करके ये वाला कर लेता तो शायद आज मेरे पास भी एक गवर्नमेंट जॉब होती। काश अगर मैं ये ना करके ये कर लेता। तो वो रिग्रेट रह जाता है फिर, है ना? आप देखो कि आप क्या कर सकते हो, कौन सी तैयारी आप, किसी किसी के कहने से मत चलो। सलाह लेनी है ना तो किसी सेलेक्टेड बंदे की लेना, उसकी मत लेना जो स्ट्रगल कर रहा है अभी। देखो, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो बेकार है जो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन सलाह उसकी लो जो ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुका है। या तो अपनी सलाह रखो या उसकी लो, दो लोगों की सलाह लो और उससे ये पूछो कि अब बताओ आप, मैं क्या करूं, आराम से बैठ कर। और ऐसे कमेंट में आपने पूछ लिया और मैं ऐसे लाइव क्लास में बता दूं, ये सलाह नहीं होता है बच्चा।
6400 पर एक वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच कितना अंतर होगा। यह भी आपका बड़ा बारीक सवाल है, बहुत बारीक सवाल है। बारीक सवाल का मतलब ये नहीं होता है पतला है, बारीक सवाल का मतलब है इसकी कैलकुलेशन बहुत बारीक होने वाली है। ठीक है, वो कह रहा है 5% का रेट है, समय कितना है, समय हमारा 1 वर्ष है, समय 1 वर्ष है, और उसने 2 बार रेट लगाया, एक बार ईयरली लगाया है, एक बार क्या लगाया है, ईयरली लगाया है, और एक बार हाफ ईयरली रेट लगाया है ना। तो पूछ रहे हैं कि 1 साल का डिफरेंस क्या होगा। बच्चे जब बात 1 साल की है तो ईयरली तो भैया 1 साल का तो 5% ही रहेगा। भाई अगर मैं वार्षिक ब्याज की दर लगाता हूं तो 1 साल का तो 5% ही ब्याज है। लेकिन अगर मैं हाफ ईयरली लगाता हूं तो हमारा रेट भी आधा हो जाएगा, कितना, 2.5%। और हमारा समय भी हम जानते हैं 1 वर्ष है, और अगर मैं हाफ ईयरली रेट लगाता हूं तो 1 वर्ष में कितनी बार ब्याज लगेगा बच्चा, 1 वर्ष में लगेगा सर 2 बार ब्याज। कितनी बार सर, 2 बार ब्याज लगेगा। तो इफेक्टिव रेट कितना होगा, 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 गुणा प्लस 2.5 गुणा 2.5 बटा 100। क्या हो रहा है, 2.5 और 2.5 5 प्लस 6.25 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा आपका 5.00, भाई कमाल हो गया, 5.00625%, है ना। ये आ गया 5.00625%, और ये 5% था। इन दोनों का डिफरेंस आपको चाहिए, तो डिफरेंस कितना होगा इन दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा 0.00625%। बताओ भाई जल्दी से, कितना आंसर आएगा। 6400 रुपया मूलधन है, 6400 रुपया मूलधन है। इसका कितना परसेंट निकालना है, इसका निकालना है 0.00625, 0.00625 और बटा 100, बटा 100। ओके, ये आ जाएगा। ये पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद कितनी जीरो है, 5, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गई ना, 3 जीरो ले गए हम। वही तो मैं बहुत देर से सोच रहा था, एक जीरो एक्स्ट्रा जा रही है, 0.0625 यहाँ आएगा, 5.0625 ये बनेगा, है ना। तो यहाँ भी हो जाएगा 0.0625, और ये हट के कितनी जीरो आ जाएंगी नीचे, 4 जीरो। 25 25 से हम 625, 25 चौके 140, ये जाएगा आपका 4 धाम 40, और 4 से जाएगा आपका 16 चौके 64, ये जाएगा आपका 16 पंजे 80। एक सेकंड, नहीं ठीक था, ठीक तो था बच्चा, उतना बटा 100। एक सेकंड, लेट मी थिंक, कहाँ पर थोड़ा सा झोल हुआ है पॉइंट वगैरह का। यहाँ तक सब ठीक था। अरे ज्यादा टेंशन लो ही मत ना, मैं आपको बहुत ज्यादा डीप में ले जा रहा हूँ। आप ऐसा सोचो कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, यही होगा 6.25 बटा 100%। लो, खत्म बात।
इनका डिफरेंस ये, क्यों पॉइंट पॉइंट में फंसना, क्यों पॉइंट पॉइंट में फंसना। आपने कहा 5% और 5 प्लस 6.25/100 का डिफरेंस यही होगा सर, यही होगा, है ना। तो भैया डिफरेंस यही होगा, तो 6.25/100 और बटा 100, परसेंट को हटाकर बटा 100 किया तो 6400 का इतना परसेंट आप निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है, पॉइंट हटेगा, फिर 2 जीरो आ जाएगी नीचे। 25 चौके 100, 25 25 हम 625, 25 चौके 100 और 4 चौके 16 चौके 64। मैं आपको परफेक्ट तरीके से ले जा रहा था, लेकिन सवाल मानेगा नहीं, मानेगा नहीं तो फिर ठीक है। हमारा आंसर कितना आ गया 4। मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन 5 में से 5 घट गया, सर यही आएगा जो भी डिफरेंस है। भाई देखो, ए परसेंट और हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि 2% या सॉरी 4% का और 2% और 2% के सक्सेसिव का जो डिफरेंस का अंतर होगा ना, इसको सक्सेसिव कहेंगे 4+4/100, है ना। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है हमेशा यही होता है, जिसको आप अगर प्रॉपर लैंग्वेज में कहो A% और B%, और इनका अगर मैं टोटल सिंपल परसेंट निकालूं तो A+B% होता है, और इनका अगर मैं सक्सेसिव निकालूं तो A+B+A×B/100 होता है ना। तो इनका डिफरेंस हमेशा, हमेशा बच्चे जो डिफरेंस होता है ना, हमेशा डिफरेंस होता है A×B/100%। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, हालांकि मैं आपको करवाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि फॉर्मूले की तरफ मैं आपको लेकर नहीं जाना चाहता। तो यहां पर आपका सीधा सीधा डिफरेंस होगा 6.25/100% में। तो 6.25/100 और परसेंट है तो फिर 100 नीचे आएगा, और यहां से काटा पीटा शुरू होगा, तो आपका आंसर आएगा 4%। ओके, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल करिए, करिए सवाल को, क्या है इसमें। यस, ओके। सर उसमें तो छमाई था, बट आपने अर्धवार्षिक क्यों लगाया। पूरा दिमाग घूम गया ये सवाल सुन के। एक बच्चा कह रहा है सर उसमें तो छमाई लिखा हुआ था, फिर आपने अर्धवार्षिक दर क्यों लगाई। क्या बताऊं इस सवाल का जवाब। में तो छमाई दर लिखा हुआ था, मैंने अर्धवार्षिक दर क्यों लगाई। इस सवाल का जवाब बताओ, फिर देता हूं उसका जवाब। इसका जवाब बताओ पहले। कुछ तो मेरा दिमाग आज वैसे ही हैंग हो रहा है कैलकुलेशन में। कुछ तुम जैसे खलीफा कर दो मेरा दिमाग हैंग, ठीक है। छोड़ो मत मुझे, किधर का भी मत छोड़ो। एक सही 1/4 वर्ष के लिए 12,000 की राशि पर साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा जब ब्याज को 5 मासिक लगाया जाता है। यस, बच्चों ने जवाब दे दिया, चलो मेरे तो दिमाग में नहीं आ रहा था। भाई छमाई और अर्धवार्षिक का मतलब एक ही होता है, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं। मैं अब भी कंफ्यूज हूं। 1 से 1/4 वर्ष 12,000 रुपए हैं, 12% का रेट है एनुअली, वार्षिक। आपको बताना है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस जब ब्याज हम 5 मासिक लगाते हैं। बताओ, जब ब्याज को हम 5 मासिक लगाते हैं तो।
भाई रेट कितना है? रेट है आपका 12%, 12% है। समय कितना है? 1 सही 1/4 वर्ष। समय कितना है? 1 सही 1/4 वर्ष। ओके। उसने कहा कि इसको 5 मासिक लगाना है। पहले तो इसमें महीने बताना कितने होंगे। 1 साल में 12 महीने, और 1/4 साल को 12 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12 और 12 और 3 15, यानी कि 1 सही 1/4 साल में 15 महीने होंगे। और उसने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करी है, लेकिन उससे पहले उसने ब्याज लगाई है 5 महीने की दर। 5 महीने की दर भी हमको निकालनी है। 5 महीने का रेट क्या होगा? 5 महीने का रेट क्या होगा? तो हमें पता है कि हमारा प्रति वर्ष 12% रेट है, यानी कि 12 महीने की दर कितनी है? 12%। 1 महीने का रेट कितना होगा? 1%। तो 5 महीने का रेट कितना होगा? सर 5 महीने का रेट होगा 5%। आपको 5 महीने की दर भी मिल गई। मिल गई कि नहीं? यस। अब आपसे बोला है कि एक तो साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर समय 15 महीने है और आप ब्याज को 5 महीने की दर से लगाते हो, तो 15 महीने में कितनी बार ब्याज लगेगा? आप कहेंगे सर 15 महीने में ब्याज लगेगा 3 बार। आपको मैं बताऊं, ये सवाल ऐसा है, ये अच्छे अच्छे धुरंधरों की खाट खड़ी कर सकता है अगर उनकी प्रैक्टिस नहीं है तो। लेकिन आपको ये सवाल मैं गारंटी से कह रहा हूं, आपको आसान लग रहा होगा, क्योंकि आपको मैं उस तरीके से लेकर चल रहा हूं जहां ये सवाल आप आसान तरीके से कर रहे हो, है ना। देखो यहां पर बहुत सारी चीजों को हमें चेंज करना पड़ा। हमें दर 12% वार्षिक दी हुई थी, 5 महीने के हिसाब से चेंज किया, पता चला 5%। फिर हमें समय 1 सही 1/4 वर्ष दिया गया था, हमने उसको 5 मासिक के हिसाब से चेंज किया, 15 महीने, तो भैया 3 बार ब्याज लगेगा। अब आपका सवाल बन गया कि साधारण ब्याज 3 बार का साधारण ब्याज कितना होगा? 5 तिया 15%। और 3 बार का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? आप कहेंगे 15.7625%। और भाई साहब इनका डिफरेंस ही आपसे पूछा है। डिफरेंस कितना है? 0.7625%। 0.7625% आप निकाल दो। 0.7625/100, और धनराशि कितनी है? 12,000 की। भाई ये पॉइंट हटा दो, नीचे 4 जीरो आ जाएंगी, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 संख्या है। आप क्या करेंगे? 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 25 तिया 75, और 25 पंजे 125। सॉरी, आप ऐसे अभी मत काटो, आप 12 की गुणा करो, है ना। 12 की गुणा करो आप सीधा, वो जीरो से जीरो नीचे कट जाएंगी। आप 12 पंजे 60, हासिल का 6, 12 दूनी 24, 6 30, हासिल का 3, 12 छिंग 72 और 3 75, हासिल के 7, 12 सत्ते 84, 84 और 7 कितना होता है? 84 और 7 91, और बटे 1000, है ना। अब आप जीरो को हटा दो, अब ठीक है। तो आप दो जीरो से दो जीरो उड़ा दो, नीचे एक जीरो बची, तो आपका आंसर आ गया 91.5। रेड एफएम आंसर कितना आ गया आपका? रेड एफएम। रेड एफएम 93.5 होता है आई थिंक, है ना। अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, ऐसे सवाल की आपकी प्रैक्टिस जो है वो बार बार होनी चाहिए भाई। सर इतना कठिन सवाल आएगा क्या उत्तर प्रदेश पुलिस में? नहीं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में इतना लेवल नहीं बनेगा। ठीक है भाई, तो चलो कल की क्लास में ही लेंगे इस पूरे टाइप को, है ना। पूरे टाइप में लगभग मेरे पास जो सवाल हैं वो हैं 20 के आसपास सवाल हैं, और मैं चाहता हूं कि एक ही क्लास में ये कंप्लीट हो 20 सवाल। और ये जो कल का क्लास होगी आपकी, वो अल्टीमेट लेवल, अल्टीमेट अप्रोच, बहुत तगड़ी अप्रोच के साथ और बहुत ही गजब कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ मैं कराऊंगा।
तरह से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो टाइम खा जाएंगे, नहीं खाएंगे भाई। आपकी प्रैक्टिस हो, एक आध सवाल आएगा तो कर लो। ऐसे मत बोला करो यार तुम मेरे साथ रह के सर टाइम खा जाएगा, ऐसा सवाल आ जाए वैसा सवाल आ जाए। आप एग्जाम, आपकी पता है प्रॉब्लम क्या है? आप तुरंत कूद गए तो एग्जाम हॉल में, आपका एक पैर रखा रहता है आपकी लाइब्रेरी में, एक पैर रखा रहता है आपके एग्जाम हॉल में। लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो एक पैर से, ये सवाल तुरंत एग्जाम हॉल में देखोगे, ना ना एग्जाम हॉल में ये नहीं होगा। आप दोनों तरफ बैलेंस भैया, आप पहले लाइब्रेरी में बैठो, अपने घर बैठो, टेबल पे बैठो, पढ़ो, एग्जाम हॉल में मत जाओ। एग्जाम में क्या आएगा वो एग्जामिनर को सोचने दो ना, आप क्यों उसकी जिम्मेदारी ले रहे हो? आप, वो ले रहा है आपकी जिम्मेदारी, आपके बटकी पढ़ रहा है, वो नहीं पढ़ रहा है ना, तो आप अपने बटकी पढ़ो यार। एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे, वहां आ गया तो एग्जामिनर को सोचने दो भाई, उसको, उसकी सैलरी वो ले रहा है उस काम की, आपको कोई पैसा दे रहा है इस काम का कि एग्जाम में क्या आएगा? नहीं ना। पढ़ो, जो पढ़ा रहा हूं उस बात, उस चीज को पढ़ो बस। ठीक है, तो कल की क्लास, आज मैं आपकी क्लास 15-20 मिनट पहले छोड़ रहा हूं, कल की क्लास 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। याद रखना आज के 15-20 मिनट कल ऐड होंगे, क्योंकि कल मैं बहुत अल्टीमेट क्लास कराने वाला हूं। कल की क्लास के लिए तैयार होके आना। कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत रहेगा, बिल्कुल रिजिड, टूटने वाला नहीं रहेगा। जैसा आपका वो था ना कॉन्सेप्ट जीआर वाला, ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट कल सिखाऊंगा। और कल के बाद आप, या अगर कल की क्लास आप ढंग से कर गए, ये मान लो सीआई में आपका तोड़ नहीं है, बिल्कुल भी आपका तोड़ नहीं है, अगर आप कल की क्लास से निकल गए तो। आज तक की क्लास आपको अच्छी लगी है, नो डाउट, आपको मजा आया, कल की क्लास और देख लेना। वहां से निकल गए सीआई में आप, दूर दूर तक आपके सामने कोई नहीं होगा, पीछे सॉरी। तो ठीक है, मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।